जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जैन तत्व विद्या में जो टॉपिक चल रहा है वो 12 भावना का चल रहा था, है ना? उसमें 11 भावनाएं तो हमने कर ली थी, देख ली थी। भावनाएं जो अनुप्रेक्षा है वो जगत का इस स्वभाव के बारे में हमें अवगत कराती है या हमें उससे इंट्रोड्यूस करती है। हमें जब कभी कोई भी परेशानी हो, संसारी अ, कोई भी परेशानी हो, अपने संबंधों को लेके हो या अपने शरीर से रिलेटेड हो या इन जनरल भी संसार को देखते हुए परेशानी हो, तो जो 12 भावना का चिंतन है, हमें हर तरह का सॉल्यूशन इस 12 भावना में मिलता है, ठीक है? तो हमें इस 12 भावना को एक टूल की तरह से लेके और जब भी मौका मिले हमें शांति के साथ इसको बैठकर चिंतन करना चाहिए। और जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे, है ना? हम हमेशा तीर्थंकरों के वैराग्य को देखा, जितने भी राजा आदि के वैराग्य को देखा, सब में कारण जो चिंतन करते हैं वो 12 भावना का ही चिंतन करते हैं, ठीक है ना? वैराग्य के लिए। तो अपने पास एक टूल है, बहुत ज़्यादा हम संसार के मोह माया में ना फँस के अगर हम दिन में एक बार भी 12 भावना को पढ़ भी लें, तो भी हमें रियलिटी याद रहेगी एटलीस्ट। हम ज़्यादा उलझेंगे नहीं कि हम अपने आप को भूल गए हैं या हम कौन हैं, ये चीज़ हमें याद ना रहे, है ना? तो थोड़ा-सा अपने को इस तरफ भी विचार करना चाहिए। बहुत ही समराइज़्ड वे में लिखा हुआ था यहाँ पर, तो हमने उसी तरीके से पढ़ा इसे। लास्ट एक रह गया था धर्म अनुप्रेक्षा और उसके बाद फिर हमारा मुनियों की जो गुण हैं, उनकी जो प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। तब हमारा श्रावक वाला जो चरणानुयोग हमारा एक अनुयोग चल रहा है ना? वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रथमानुयोग, फिर हमने पढ़ा कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग, राइट? तो चरणानुयोग होने के बाद फिर द्रव्यानुयोग एंड देन वी विल बी डन विथ ऑल 4 अनुयोग जो बताए हैं, उन चारों से हमारा कंप्लीशन हो जाएगा। समराइज्ड वे में हम चारों अनुयोग समझ जाएँगे, ठीक है ना? तो अभी हमारा चल रहा है चरणानुयोग जिसमें कि श्रावक का हम पूरा पढ़ रहे हैं और आज टुडे इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ श्रावक धर्म, ठीक? तो 12 भावना में लास्ट है धर्म अनुप्रेक्षा। धर्म अनुप्रेक्षा में क्या है कि जो भी धर्म ध्यान रूपी विचार है, वो धर्म अनुप्रेक्षा है, ठीक? तो क्या कहा? लोक के सारे संयोग और संबंध यहीं छूट जाते हैं। धर्म इस जीवन के साथ परलोक में भी जाता है। धर्म ही इसका सच्चा साथी है। यही हमारा वास्तविक मित्र है। इससे ही कल्याण होगा। इस प्रकार के चिंतन से अपनी धार्मिक आस्था को दृढ़ करना धर्म अनुप्रेक्षा है कि ये जो हम धार्मिक क्रियाएं करें वो क्यों करें, है ना? धार्मिक क्रियाएं अभी सिर्फ उसकी बात चल रही है और धर्म से हमें धार्मिक क्रियाओं से क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है। और पुण्य क्या है? एक पुण्य कर्म है। कर्म हमारे साथ जाता है, राइट? तो क्या कह रहे हैं? धर्म ही इस जीव के साथ परलोक में भी जाता है। ठीक? तो धार्मिक आस्था को दृढ़ करना हमारे लिए धर्म अनुप्रेक्षा है।
तो हम इसमें कितना भी चिंतन कर सकते हैं। हम धर्म ध्यान के जो प्रकार हैं उनका भी चिंतन कर सकते हैं और यहाँ पर हम धार्मिक क्रियाएँ क्यों करें उसका भी चिंतन कर सकते हैं, है ना? कि धर्म ही सच्चा साथी है। धर्म से यहाँ पर मतलब है जो हम वास्तव में धर्म को, धार्मिक क्रियाओं को का कारण जानकर जो धर्म करते हैं, उनकी बात यहाँ पर की है ना? दिखावे वाला धर्म नहीं, जो हम सिर्फ़ आदत के वशीभूत अपन जाते हैं मंदिर और जाकर आ गए, ऐसे वाला नहीं, ठीक है? तो धार्मिक आस्था दृढ़ करना और धर्म जो साथ जाएगा, वो ही जाएगा, जिसके हमारे संस्कार बन जाएँ, जो हमारे कर्म के रूप में हमारे साथ जाएगा। इन 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इन पर अनेक ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी के अनेक कवियों ने भी इन्हें अपनी लेखनी का विषय बनाया है। उनका आलंबन लेकर हम सहज ही इनका सविस्तार चिंतन कर सकते हैं, है ना? तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जैसे शास्त्र जी जो हैं, पूरा का पूरा शास्त्र इन 12 भावनाओं पर लिख दिए गए। तो बहुत बहुत विस्तार है इनका, है ना? तो जितना मर्ज़ी चाहे हम इसमें एक ही भावना को पकड़कर हम 12 की 12 उसमें ला सकते हैं, इतना ज़्यादा विस्तार हम इसमें कर सकते हैं, ठीक? तो यहाँ तक हमारा श्रावक धर्म जो है वो समाप्त हुआ। अब हम समझेंगे मुनि आचार यानी श्रावक से आगे बढ़ना, श्रमण मार्ग पर हम जो है श्रमण संस्कृति की हम साधना के मार्ग की बात कर रहे हैं, है ना? हमने क्या समझा था सबसे पहले कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 जो हैं मिल जाएँ तो मोक्ष का मार्ग है, राइट? तो इस पर चलने वाले मेन कौन होते हैं साधक? वो होते हैं मुनि आर्यिका, ठीक है ना? हम लोग क्या है श्रावक वाले हैं, पहले गृहस्थ बता दिया बट गृहस्थ इसलिए पहले बता दिया कि ठीक है वो बात हमें ज़्यादा समझ में आने वाली है। अब उससे आगे कोई बढ़ना चाहता है, ठीक है? तो नॉलेज होनी चाहिए कि मुनि किसे कहते हैं? मुनि करते क्या हैं? वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं? है ना? और मुनि देखा जाए तो है हम ही में से ही, है ना? मनुष्य ही हैं वो भी, आज ही पंचम काल के ही मनुष्य हैं, जो कितने प्रतिकूलता में भी अपने मुनि धर्म को पाले रहते हैं, ठीक है ना? और जब भी हम कभी किसी भी राजा की जब भी हम पुराण पढ़ रहे हैं और उसमें किसी भी राजा का ये पढ़ते हैं कि उन्होंने जिन दीक्षा ले ली, तो हमारा अंदर में अब जो पढ़ेंगे, वो सब उन पर अप्लाई होगा। ठीक है? कोई भी राजा जब दीक्षा ले रहा है या कोई भी पर्सन जो अभी हमने देखा कि जो कहानी अभी चल रही है राजा सुमुख वाली, राइट? उसमें जो वीरक है उसने जिन दीक्षा ले ली, है ना? तो जिन दीक्षा ले ली तो उसका मतलब ये है कि उसने ये सब चीज़ों को फ़ॉलो किया होगा और ये सब फ़ॉलो करने के कारण ही आगे चल के उसने स्वर्ग की प्राप्ति करी। ठीक है ना? अगर वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या रखता, सोच समझकर मुनि दीक्षा धारण करता तो वो एक अलग बात थी। लेकिन क्योंकि उसने द्वेष में आकर और कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो दीक्षा ले ली, है ना? तो इस वजह से इतना ज़्यादा कल्याण नहीं कर पाया, पहले स्वर्ग तक ही गया, ठीक है ना? और वहाँ पर भी अपने भाव खराब कर लिए थे जब उसे पता चला कि उसकी पूर्व भव की जो पत्नी है वो बड़े मज़े से विद्याधरी के रूप में विद्याधर के साथ रह रही है ना? तो देव रूप में भी उसके भाव बिगड़ गए, ठीक है ना? तो पुराने संस्कार जो थे उसको छुटा नहीं पाए, राइट? तो यहाँ पर लेकिन मुनि आचार अगर हमें पता होगा और अगर हमें कभी मौका मिले, आज की डेट में हम सिर्फ़ ये अंडरस्टैंड करके और भावना भा सकते हैं कि हमें किसी भी भव में जब भी क्योंकि मोक्ष होगा तो मुनि अवस्था से ही होगा, है ना? तो हमें क्या करना है उसकी जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करनी है। हुँ। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, ये मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पर कल से ही दिमाग में चल रहा है हुँ, हुँ। कि उन्होंने तो गलत किया था राजा ने कि उन्होंने उससे बिना किसी अनुनय विनय और उससे उसकी हुँ, हुँ। पत्नी ले ली करेक्ट। और उस जिस सेठ जो था उसकी पत्नी चली गई उसको छोड़ के धोखा देकर, हुँ, हुँ। बजाय उसके उसने और कुछ उनके ऊपर या कुछ गलत करने के उसने दीक्षा ली। हुँ, हुँ।
तो उसका तो मन यही था ना कि भाव मेरे अच्छे हो जाए, और फिर वो स्वर्ग भी बना और उसने कैसे बदला लिया कि उसने उनको जाके राजा बना दिया, हुँ। जिससे कि उनका और वंश चला। हुँ, हुँ। और मतलब कमठ को देखिए, वो तो पार्शनाथ भगवान ने कुछ भी नहीं किया था, बस उसको ये बताया था कि भाई इसके अंदर जीव है, तुम इनको मत मारो। हुँ, हुँ। तो तब वो हाँ। तपस्वी जाके देव बन गए, और उसने तो पार्शनाथ भगवान के ऊपर इतने पत्थर वत्थर बरसा दिए। अ, तो हाँ, नहीं, नहीं, नहीं नंदा जी, इसमें 2-3 चीज़ें आपका देखिए, एक तो ये जो अभी आप राजा सुमुख की बात कर रहे हैं, तो राजा सुमुख का ऐसा मत मानिए कि उसने बस वो ही पाप किया और उसके उसका रिज़ल्ट उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना? लेकिन पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है राजा सुमुख ने पहले पुण्य इकट्ठा किया हो सकता है राजा सुमुख और वनमाला का पहले से और पूर्व भाव का भी संबंध रहा हो, है ना? तभी इतना ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम उसके साथ हुआ और उसने इवन उसको अपहरण कर लिया और नंदा वो जो वनमाला है वो भी मान गई, है ना? तो वो हो सकता है और दूसरी बात जो वीरक जो व्यापारी है वो क्योंकि राजा बलशाली था इसलिए कुछ कर नहीं पाया, है ना? राजा का पुण्य ज़्यादा था और उसका नहीं था इतना तो वो अपना बदला उस भाव में नहीं ले पाया। उसको कुछ और नहीं समझा तो उसने मुनि दीक्षा ले ली, ठीक है? तो मुनि दीक्षा में भी वो हो सकता है पूरी तरह से अपनी कंसंट्रेशन ना बना पाया हो, लेकिन तप का प्रभाव था तो देव तो बना, ठीक? और बनने के बाद भी उसने बदला लेने की सोची। अगेन राजा सुमुख का इतना पुण्य था पिछले भवों का रहा होगा कि वो उसके उनके साथ बदला लेने के बाद भी उनके जो पुण्य कर्म का जो प्रभाव था राजा बनना था उसे उसको खत्म नहीं कर पाया ठीक है विद्याएं भले ही ले ली लेकिन राजा बनना उसके पुण्य में जो था उसको पूरी तरह नहीं छीन कर पाया ठीक और दूसरी बात जो हमने देखा था राजा को अपने किए पर पश्चाताप तो था ठीक है ना कि उसने अच्छा नहीं किया जैसा भी किया ठीक है तो वो चीज का उसे पश्चाताप रहा और उसने जैसे भी प्रायश्चित आदि लिया होगा वो जिक्र नहीं आया क्योंकि समराइज्ड वे में हमने देखा है ठीक है तो यहाँ पर ये बात मन में रखकर चलिएगा कि कहीं पर भी कर्म अन्याय नहीं करता ठीक है, भले ही हमें आज की डेट में जो हो रहा है वो लगता है कि अरे ये तो अन्याय हो रहा है, लेकिन ये क्लियरली मानकर चलिएगा क्योंकि अपने पास सत्ता में इतने कर्म बैलेंस हैं, कब-कब के हैं, तो वी डोंट नो किसके कर्म कब उदय में आ जाए। और राजा और वनमाला जो है, उनका भी क्या हुआ ये कहीं नहीं लिखा था, राइट? सिर्फ ये कि अपने-अपने कर्मों के हिसाब से उन्होंने आगे के भव प्राप्त किए। हो सकता है उन्हें उस पाप की सज़ा आगे चल के मिली हो, ठीक है ना? तो इसलिए अपन कुछ भी निर्णय इस बात पर नहीं ले सकते थे कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना? अनलेस वी नो एवरीथिंग, ठीक? तो अपने को कर्म व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय करना ज़रूरी है कि जो कर्म करता है, एक तरह का वो न्याय है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो आपने बोली पारसनाथ भगवान की तो कमठ उन वो नहीं था जिसको कि मना किया था कि तुम ये अग्नि मत जलाओ इसमें लकड़ी में नाग-नागिन है, ठीक है? वो वाले ऋषि नहीं थे, वो तो नाग-नागिन के जोड़े को बचाने से वो आगे चल के धर्मेंद्र पद्मावती जो थे व्यंतर जाति के देव बने थे, ठीक है? और हाँ, उन्होंने नाग रक्षा नागिन की। वो बने थे, जो हाँ। वो साधु जो वो कर साधु रहा कमठ था। नहीं था। हाँ, साधु अच्छा। कमठ का जीव नहीं था। हाँ, तो वो आगे चल के बैर जो बदला लेता है वो मरुभूति और कमठ का जीव से बैर शुरू होता है वहाँ पर, है ना? उनका बड़ा भाई होता है वो कमठ, ठीक है? तो वहाँ से बैर शुरू किया, लेकिन उसमें भी देखिए, एक तरफ़ा देखें अगर हम, तो उसका ऐसा क्या बैर रहा होगा? जबकि अ, गलत तो कमठ ने किया, मरुभूति ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कमठ ने उसके साथ ऐसा किया और आगे तक बदला ही लेता रहा, ठीक है ना? तो वो क्यों बदला लेता रहा? वो कुछ और पिछले भवों की कोई उनका बैर रहा होगा, जिसकी कि ज़िक्र या जानकारी हमें शास्त्र में नहीं मिलती, ठीक है, ठीक है ना? बहुत अच्छा, हाँ, थैंक यू। हाँ। वो साधु तो उसके दादा या नाना थे ना। हाँ, 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 राइट। हुँ, जी।
नहीं, पर चारों वैर तो उससे भी हुआ था ना, कि जो नाना थे और जो वो नाग नागिन तो बने, हम्म। लेकिन वैर तो उससे भी, उन्होंने भी तो वैर किया ना, कि जब उन्होंने कहा कि लकड़ी को करो और वो तुम ऐसा मत करो। हाँ, बैर नहीं, ऐसा सच बैर नहीं हुआ था, क्रोध किया था, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं, एग्जैक्ट मुझे तो रिपीट। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी ये जो है इकट्ठे ही थे, जो ये भाई था पार्श्वनाथ भगवान के भाई, क्या हम्म। नाम था, मरुभूमि, वही चीजें मरुभूति तो चल वो रही खुद थी थे। कि कोई, हम्म। हाँ, तो वो मरुभूति को जो भी थे, हम्म। तो वही जो नाना का जीव था, ऐसा कुछ हुआ था अगले जन्म में, और वही हाँ, कमर क्योंकि जो पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते हैं उसमें भी यही आता है, तपसी मरकर देव का है नाम कपट ग्रंथों में पाया। हाँ, वही हम्म। कमठ ही, वही था कमठ जो नाना था ना, तब वो भी बस। हम्म। अगले भव में कुछ ऐसा हुआ था कि अच्छा। नाना के उसमें आया, हाँ फिर हाँ वो हाँ। बना, वो उसको मना वही किया। कमठ का जीव बना, ठीक बनता है। रहा। तो वो ठीक है, ठीक है, मान लिया, अगर हम उसे मान भी लेते हैं कि वो उसने मना किया, लेकिन यहाँ पर जो उनका पूर्व भाव का कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो बदला ले रहा था। ठीक वहां है। वो तो दो भाइयों का, शुरू में तो दो हाँ। भाइयों का था ना, वो वाइफ के चक्कर में कुछ चक्कर हुआ था सबसे पहले। हाँ, लेकिन पार्श्वनाथ उसमें। भगवान के जो भाई हाँ थे, हाँ वो भाई का जीव था ना, जो कमठ का असली वो था। हाँ हाँ हाँ, वो है। तो लेकिन उसमें भी यही आता है कि किस, ऐसा कैसा उन्होंने पाप किया था जिसकी वजह से ये 10 भवों तक उनसे बदला लेता रहा, है ना? तो वो उसकी कोई जानकारी अपने को हाँ, नहीं वो मिलती। कोई पार्श्वनाथ हम्म। भगवान के बारे में कुछ नहीं नहीं ऐसा मिलता, लिखा है हुआ। ना? तो वो हाँ। चीज़ तो अपन बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज रहती है, लेकिन अपने को बस एक ही चीज़ पर निश्चय करना है कि कर्म की व्यवस्था जो है ना, वो किसी के साथ भी बायस्ड नहीं है। बहुत साइंटिफिक और बहुत तरीके से रहती है। वो एक अलग बात है, हम आज के टाइम में सिर्फ देखते हैं जो हो रहा है हमारे आँखों के आगे विद वेरी लिमिटेड नॉलेज, है ना? कभी भी अपन ने जितनी भी कथाएँ पढ़ी हैं, किसी भी केवली ने ये नहीं कहा कि कर्म ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना? कोई भी एक इंस्टेंस हमें ये नहीं मिलता हाँ, ये कि तो खैर है, कर्म केवली तो है कहते हो ही। कि कर्म ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, ऐसा नहीं, है ना? ये तुम्हारे किसी पूर्व भाव के कर्म का फल है, हम्म। ऐसा ज़रूर मिलता है हमें, राइट? हाँ, कर्मों का तो तो फल है ही सारा। हाँ, हाँ, तो बस इतना ही समझना है अपने को, बहुत ज़्यादा समझेंगे तो हमें नॉलेज बहुत लिमिटेड है अपनी, वेरी लिमिटेड, है ना? जितना अपन ने देखा कि कितना श्रुत ज्ञान आज के टाइम में अवेलेबल है, बहुत थोड़ा-सा, है ना? तो उस हिसाब से अपनी को ये बस दृढ़ श्रद्धान रखना है कि नहीं, जो शास्त्र में कहा है या कर्म का जो सिद्धांत है वो सबके लिए समान है, ठीक है? ठीक है, तो हमारा जो चर्चा है वो यही थी कि जब दीक्षा की बात आती है तो मुनि दीक्षा में क्या-क्या करते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं कि बस वो जंगल में चले गए और वहाँ जाके बैठ गए, क्या करते हैं वो सब अपने को जानना है, ठीक? तो आगम में मुनि आचार के निम्नलिखित अंग बतलाए गए हैं। 28 मूल गुण, 10 धर्म, 3 गुप्तियाँ, 22 परिचय, 12 अनुप्रेक्षा, 12 तप, ध्यान तथा मारणांतिक की संलेखना। इनमें संलेखना और 12 अनुप्रेक्षा जो है वो श्रावक और मुनि दोनों के लिए आवश्यक है। अतः इनका वर्णन श्रावकाचार के अंतर्गत हो चुका है। प्रस्तुत खंड में मुनि आचार के शेष अंगों पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों का निरूपण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बाकी रह गया, क्या क्या मूल गुण रह गए, 10 धर्म रह गए, 3 गुप्तियां, 22 परिचय, है ना? इनके बारे में अपन जानेंगे, 12 तप और ध्यान। तो सबसे पहले बताया 10 धर्म, है ना? मुनियों के ये जो उन्हें पालने ही होते हैं, मस्ट है, ठीक है? 3 गुप्तियां, 22 परिचय, ये सब उन्हें करने ही करने हैं, इसलिए उन्हें हम समझ रहे हैं। तो 10 धर्म कहने को तो अपन भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, करते हैं। 10 धर्म, 10 लक्षण पर्व जो आते हैं, वो ही ये 10 धर्म हैं, ठीक है? तो ये 10 यति धर्म 10 प्रकार का है। मुनियों के धर्म को यति धर्म कहते हैं। कहने को ये मुनियों का धर्म है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो ये 10 धर्म कह लीजिए या 10 क्वालिटीज हैं हमारी ही आत्मा की,
ठीक है? ये गुण हमारी आत्मा में है इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार से 10 जो धर्म है ये हमारी आत्मा का लक्षण है। 10 लक्षण धर्म बोलते हैं ना, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। तो सिर्फ ये मुनियों के लिए नहीं है, लेकिन मुनि क्योंकि इन्हें अच्छे से पाल पाते हैं, इसलिए यहाँ पर मुनियों के सेक्शन में दिया है। अदरवाइज जो 10 लक्षण पर्व हैं, हम सब एक तरह से उसको जानकर, ठीक है, कि हमारी आत्मा के क्या-क्या गुण हैं, हम जाने तो सही। तो वो 10 क्वालिटीज़ जानकर हम उसको पाने के उसके लिए भाव करते हैं। वो जो 10 दिन होते हैं साल में जो अपन मनाते हैं 10 लक्षण पर्व, हालाँकि 3 बार आते हैं, तो अपन प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट का जो क्षमावनी दिवस रहता है, क्षमा माँगने का, है ना? वो उसका एक तरह से प्रैक्टिकल होता है कि हम सबको क्षमा करें, सबको अपनी आप को सिर्फ़ सोल मानकर और सबसे क्षमा और सबको क्षमा करें। ठीक है? तो ये 10 दिन की जो प्रैक्टिस होती है उसी के बारे में है। यति धर्म 10 प्रकार का है। क्या-क्या है? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ठीक? तो कहने को हमने ये बहुत सिंपल से नाम बहुत बार सुने हैं, तप, त्याग, आकिंचन, संयम, क्षमा, है ना? इनके आगे उत्तम वर्ड लगा दिया, तो उत्तम से यहाँ पर क्या मतलब होगा? मेनली उत्तम वर्ड यूज़ करने से ही इनके अंदर एक अलग सी क्वालिटी आ जाती है, ठीक है? क्षमा तो हम क्या कहते हैं, सॉरी माँग लो, क्षमा हो गया। लेकिन उत्तम क्षमा तब बनता है, जब हम दूसरे को एक जीव तत्व मानकर क्षमा करते हैं, ठीक है? कि जो हो रहा है, कर्म के उदय से वो निमित्त पाकर अपना बिहेव कर रहा है और मेरा जो कर्तव्य है, मुझे भी अपना इसको अपना नेचर मानकर उसको क्षमा करना है, ठीक है? तो इस लेवल पे जाकर जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं, तब वो उत्तम क्षमा है, ठीक है? अंदर में कोई भी ग्रजेस नहीं रखते, कोई भी मेमोरी में नहीं रखते, तब जाके वो उत्तम क्षमा की कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो उत्तम मतलब जब हम उसे रियलिटी समझकर कि हम सोल हैं, हमें ये सब कुछ भार जो है रिलेशन का या बैर का, राग का ये आगे नहीं ले जाना, है ना? यही तो प्रैक्टिस मुनिराज करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? समता की प्रैक्टिस करते हैं और समता की प्रैक्टिस में ही उन्हें सबको बराबर मानकर चलना है। किसी ने उन्हें गाली दी तो कुछ नहीं कहना, राइट? तो वो जो कुछ नहीं कहना है वो क्या है? उत्तम क्षमा है ना? इसी तरह से किसी भी सिचुएशन में उन्हें सबको क्षमा करना है तो वो उत्तम क्षमा कहलाती है, ठीक? तो आगे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने का जो भाव है, वो इन 10 धर्मों से आता है। जैसे ही उन्होंने उत्तम क्षमा को याद किया कि अरे! मेरा स्वभाव तो उत्तम क्षमा है, ठीक है ना? तो अंदर में जो अभी राग के भाव थे या द्वेष के भाव थे वो नहीं आएँगे। राइट? क्योंकि उनके अंदर क्या है? उत्तम क्षमा, जो एक सोल के लेवल पे क्षमा करना है। ठीक है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बात समझ में आ रही है? उत्तम वर्ड क्यों ऐड किया सबके साथ? हाँ, एक क्वेश्चन था मुझे जी। जय जी ने। जय जिनेंद्र। सॉरी मैंने हैंड रेज नहीं किया था। नो वरीज़, नो वरीज़। हाँ। हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि श्रावक के लिए तो साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, राइट? पर मुनियों के लिए तो 365 डेज हाँ, यही धर्म होता है ना उनका? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ओके, ठीक। श्रावक के लिए 3 बार आते हैं एज़ अ प्रैक्टिस, ठीक हाँ, है? अपना उस 10-10 दिन हम प्रैक्टिस करें इनकी, लेकिन मुनिराज तो इसको हर समय बहाते हैं 24/7। ऐसा नहीं, उनको एक भी दिन की छूट नहीं है कि आज तुम किसी भी को भी गाली दे सकते हो, आज तुम किसी की भी निंदा कर सकते हो, नहीं। आज तुम्हें कोई भी कुछ कहे आप तुम पलटकर क्रोध कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो 24/7 सजग रहना है और इसको अपना, क्योंकि ये सब क्या है? सोल की क्वालिटीज़ हैं। और मुनिराज क्या करते हैं? मुनि अपने अंतरंग जो आत्म तत्व है उसके निकट रहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए वो इन चीज़ों को हर समय फॉलो करते हैं।
ठीक है ना, ये डिफरेंस है बस। थैंक यू। थैंक्स। उत्तम बोलने का मतलब यही हुआ, मतलब उत्तम का मतलब हो गया कि सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे हाँ वो अच्छी तो है ना? हाँ। और वो अच्छी कब होगी? जब वो हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक बनेगी। ठीक है? आत्मा के कल्याण में सहायक क्या बनेगा? टेम्परेरी क्षमा नहीं बनेगी, बल्कि डीप लेवल पे, जब हम सोल के लेवल पे जाकर किसी को क्षमा करते हैं कि भाई इससे मेरा क्या राग द्वेष है ना, मेरा इससे क्या द्वेष है, इसने मेरे को गाली दी, इसका क्रोध का उदय था, इसने मुझे गाली दी इसलिए, है ना, इसका ये मुझे सिर्फ निमित्त बना है क्रोध आने में। ठीक है ना? तो हम उससे बैर ना रखकर उसको पूरी तरह से क्षमा करें, अंदर से क्षमा करें, तब वो उत्तम क्षमा कहलाएगी। अगर हम सिर्फ उससे टेम्परेरी क्षमा कर दें कि नहीं ठीक है, बच्चा है, ऐसा समझकर क्षमा करें, तो वो उत्तम क्षमा नहीं कहलाएगी। उत्तम अच्छा, मतलब अपने क्षमा आत्मा से उसको हाँ, मतलब देना है, हाँ, बिल्कुल अपनी आत्मा से उसके साथ कोई माफी भी करना राग उसको। के भाव या द्वेष के भाव नहीं रखना उत्तम क्षमा है। ओके। ठीक है ना? हाँ, तो क्योंकि इसलिए वो क्षमा वगैरह हमारी सब समझ में आते हैं, मतलब समझ में आ रहा, पर ये हाँ, उत्तम क्यों लिखा है सबके आगे? उत्तम इसलिए रखा है ताकि वो लेवल जो है उसका, वो बढ़ सोल का जाएगा। लेवल है। हाँ। हमारी आत्मा का कल्याण तब होगा जब हम उसे आत्मा के लेवल पे क्षमा करेंगे। ठीक है, इसलिए उत्तम वर्ड लिखा। थैंक यू। समझ में आया? थैंक यू। हाँ। और जो मुनिराज इन उत्तम गुणों को फॉलो करते हैं 24/7, सोचिए कि उनकी तपस्या कितनी उत्कृष्ट रहती होगी, है ना? अपन तो साल में 3 बार आते तो भी फॉलो नहीं कर पाते, है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो पर्पस रहेगा वो मुनियों के प्रति बहुमान को बढ़ाने वाला, क्योंकि कल को हम भी बनेंगे, मुनि बनेंगे, तो हमारे कैसे भाव होंगे? आज की डेट में आप ये मानकर चलिएगा कि हमने ये 10 धर्म हम फॉलो कर रहे हैं 24/7, तो हमारा चारित्र या हमारे अंदर के भाव कितने उत्कृष्ट होंगे, है ना? हमें किसी के प्रति कोई द्वेष ही नहीं है, कोई हमें गाली भी देकर चला गया, हमें फर्क ही नहीं पड़ा। तो सोचिए कि ऐसा होने के लिए कितने अंदर की दृढ़ता चाहिए, कितनी समता के लिए हमारी अटैचमेंट की नहीं मुझे सम रहना है ना? तो उस तरह के भाव हर समय बने होंगे, तभी हम उत्तम क्षमा का पालन कर पाएंगे, और मुनिराज करते हैं, है ना? तो ये चीज को अंदर में उनके लिए बहुमान बढ़ाने के लिए बातें हम समझ रहे हैं, ताकि हम जब मुनियों के बारे में बहुमान होगा तभी अंदर से भाव होगा कि हमें वैसा बनना है। ठीक है ना? नहीं तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि मुनि अच्छा ऐसे होते हैं, नहीं तो बच्चे क्या रहते हैं, मुनि राज को देख के कई बार इवन डर जाते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें ये सब पता ही नहीं है कि मुनि कहते किसे हैं, वो कर क्या रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये तो नगन साधु हैं, और उनके शरीर भी कई बार मिट्टी मिट्टी सी लगी रहती है, देखा भी नहीं जाता, और उनके प्रति और घृणा और हो जाती है। मोस्टली लोगों को उनके प्रति घृणा रहती है जो उन्हें नहीं जानते। नॉन जैन जिस छोटे छोटे शहरों से जब वो निकलते हैं, तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या करते क्या है ना? तो उनके प्रति घृणा के भाव रहते हैं, और हमारे अंदर आते क्या वो घृणा के भाव? जब हम मुनिराज के बारे में जितना जानेंगे, हमारे अंदर बहुमान के भाव आएंगे, है ना? तो यही इसी भावना के साथ हम ये मुनि धर्म जो है पढ़ेंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हम उनमें कमी निकाल सकें, या हो सकता है हम किसी ऐसे मुनिराज को जानते हों जो हो सकता है कहीं ना कहीं चूक भी कर जाते हों, क्योंकि आज पंचम काल है। लेकिन अपना पर्पस यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी में भी कमी देखें, बल्कि अच्छे मुनि जो हैं उनके अंदर ये गुणों को देखकर हम भी उनके जैसे बनने की भावना भाएं। ठीक। थैंक यू। थैंक्स। ये उत्तम 10 धर्म आत्मा के भावनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विशुद्ध परिणाम है, जो आत्मा को अशुभ कर्मों के बंध से रोकने के कारण संवर के हेतु हैं। संवर क्या है? यहाँ पर संवर का क्या मतलब है? यहाँ पर किसी को जानकारी है? भवर टाइप की चीज। कर्मों को हाँ, रोकना। हाँ, हाँ, बहुत सही है ना? तो किससे रोक रहे हैं? अशुभ कर्म के बंध से रोकने के कारण को होने से इनको संवर
का हेतु, संवर का हेतु मतलब संवर का कारण बताया है। ठीक है ना, जैसे मिथ्यात्व के कारण होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर मिथ्यात्व कैसे आता है, इसी तरह से हमारे अंदर कर्मों का आना कैसे रुकता है। तो कैसे रुकता है, तो 12 भावनाओं से रुकता है, 10 धर्म के पालन से रुकता है ना। ये हमारे अंदर अशुभ कर्म के बंध को रोकते हैं। तो जो इनको पालन करता है वो अपने अंदर किनका किनका आश्रय कर रहा है, शुभ कर्मों का। ठीक है ना। तो उत्तम समाधि अगर हम पालन करते हैं तो किसका फायदा होगा। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं और भले ही वो हमें कमजोर समझे, लेट से वो हमारा समझे कि अरे हमारा ही होगा भला, हमारा ही हमारी आत्मा फायदा होगा शुद्ध ना। रहेगी। हाँ, है ना। तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिल रही है। हमें ये नहीं देखना कि आज का समय क्या चाहता है। आज के समय में क्षमा करने वाले को तो बहुत कमजोर समझा जाता है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि अरे उससे लड़ा नहीं जाता ना, जवाब नहीं दिए जाते इसलिए क्षमा कर दिया। ऐसा नहीं, अपने को ये मान के चलना है कि नहीं, क्षमा मेरा आत्मा का गुण है। ठीक है, तो इसलिए उसको फॉलो करने में मुझे फायदा ही फायदा है। ठीक है, कई बार हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाता ना कि नहीं हम कैसे क्षमा कर दे, गलती उसकी है, हम कैसे क्षमा कर दें। ठीक है ना। तो उस चीज से हटके अगर हम ये समझे कि नहीं, क्षमा करने में तो हमारा ही फायदा है, बहुत बड़ा फायदा एक्चुअली, नॉट जस्ट छोटा मोटा, क्योंकि आत्मा का गुण है। ये हमें आत्मा के एग्जिस्टेंस की भी याद दिलाता है। ठीक है ना। तो हमारे सम्यक दर्शन को बनाए रखने में भी सहायता देता है। तो इसलिए बहुत बड़ी क्वालिटी है उत्तम क्षमा को फॉलो करना। ख्याति पूजा आदि से निरपेक्ष होने के कारण इनमें उत्तम विशेषण लगाया गया है ना। ख्याति पूजा मतलब कि ये कर रहा हूं तो हमारे अंदर हम बहुत बड़े हो गए, इस तरह के भावों से किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं कि हमें लोग पूजेंगे, है ना, हम ब्रह्मचर्य पालन करें तो कोई हमें अच्छा मानने लगे। उन सब चीजों से अलग होने के कारण हम सब ये किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि ये आत्मा के गुण है। ठीक, इसलिए उत्तम विशेषण लगाया गया है। ठीक, तो अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं जो बताया है यहाँ पर। उत्तम क्षमा, क्रोध का कारण उपस्थित रहने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। ठीक है, तो कोई सोचे कि क्रोध हम तो करते ही नहीं, है ना, जब सब कुछ अनुकूल चल रहा हो, कोई तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा है, हमें हमारे पुण्य का जब उदय होता है, ठीक है, तब हम सब हमारे अनुकूल बात करते हैं। जब हमारे पाप कर्म का उदय चलता है तब हमारे सब प्रतिकूल बात करते हैं। ठीक, तो हमारे जब प्रतिकूलता में कोई हमें कुछ कहता है और फिर भी हम समता रखें, क्रोध ना करें, तब कहलाएगी उत्तम क्षमा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उत्तम क्षमा करना ये हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, हम कहें कि अरे कर्म का उदय होगा तो हम क्षमा कर देंगे, ऐसा नहीं। क्षमा करना, ये सारे जो 10 लक्षण के भाव हैं, ये सब हमारा पुरुषार्थ है। मुनिराज जो भी काम करते हैं वो पुरुषार्थ है। ठीक है, वो कहीं से भी किसी भी तरह से कर्म पर आश्रित नहीं रहते कि कर्म उदय में आएगा तो कर लेंगे, कर्म उदय में आएगा तो सबको क्षमा कर देंगे, ऐसा नहीं। बल्कि क्षमा सबसे ज्यादा यूज ही प्रतिकूलता में होती है ना, क्योंकि क्रोध का कारण उपस्थित कब होगा, जब हमारा प्रतिकूल समय होगा। ठीक है ना, उस समय पर क्रोध न करना क्षमा है। क्षमा कायरता नहीं है। समर्थ रहने पर भी क्रोध उत्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौज आदि प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कलुषता न आने देना उत्तम क्षमा है। ठीक है, तो प्रतिकूलता कब आएगी, जब हमारे खराब समय होगा, है ना, क्योंकि कर्म का उदय तो हर समय चलता रहता है। हाँ प्राची दी। हाँ, मेरा ना एक ये क्वेश्चन है कि जैसे हमको क्रोध आया, जैसे आप कह रहे हो, तो अच्छा, ये ब्रह्मांड सागर महाराज जी ने एकदम लास्ट में ये बताया था कि निमित्त के कारण आप पे इफेक्ट आता है। तो जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपकी नहीं पट रही उससे, तो क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इसके कारण मुझे क्रोध आता है, या ये मेरे क्रोध
अगर ये निमित्त ही नहीं हो, जैसे मान लो सुनिमित्त को जब हम रखते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान सुनिमित्त हो गए, तो ऐसे तरह से तो फिर ये भी हो सकता है ना कि आप किसी व्यक्ति विशेष को मान लो कि इसके कारण हमें क्रोध आता है, ये मेरे दुख का कारण है। तो इसको कैसे फिर, तो मतलब ये तो बहुत बेकार बात हो गई कि कोई व्यक्ति इस तरह से। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने क्या सुना है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में आया है और जिसको देखकर आपको क्रोध आता है, राइट? तो वो उस पर्सन का आपकी लाइफ में होना आपके कर्म के उदय के कारण है, ठीक है? आपके कोई पाप कर्म का उदय है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में है और आपको उसको देखकर गुस्सा आता है, या उसके कुछ ऐसे काम रहते हैं जिसको देखकर आपको गुस्सा आता है, ठीक है? लेकिन गुस्सा कहाँ आ रहा है? हमारे अंदर आ रहा है, हमारे मोहनीय कर्म के कारण आ रहा है। अगर हमारा मोहनीय कर्म ही ना होता तो हम गुस्सा आता ही नहीं। नहीं, लेकिन मान लीजिए वो आदमी ये कहता है कि हमें दुख आता है, तो गुस्सा तो चलो आपने कह दिया, दुख का कारण है वो कि वो मुझसे मतलब व्हाटएवर वे, है ना? तो मतलब तो फिर इस तरह से तो फिर आप उस आदमी को कोशिश करेंगे वो उसको हटाओ अपनी जिंदगी से। हाँ, हटाओ या फिर समता की, हमें ये नहीं कभी भी नहीं कहा कि हटाओ, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती समता में रहने की, तब कहा जाता है कि बजाय नेगेटिव भाव रखने के एटलीस्ट उससे दूर हो जाओ, ठीक है? लेकिन पहला जो सजेशन होता है या पहला कर्तव्य जो है वो है समता में रहना। कोई निमित्त कैसा भी निमित्त आए, जो कि हम पारसनाथ भगवान के चरित्र से सीखते हैं, कैसा भी निमित्त आए शांत रहो, ठीक है? हम क्योंकि वो नहीं कर पाते, इसलिए महाराज जी लोग जो कहते हैं कि नहीं कर पा रहे, अगर बहुत ही तकलीफ है तो उससे दूर हो जाओ, ठीक है ना? तो परिणाम मत बिगाड़ो, क्योंकि परिणाम बिगाड़ने से क्या होगा? देखते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे और हम अपने कर्म बांधते रहेंगे, ठीक? क्योंकि हम कैसा बुरा फील कर रहे हैं तो बुरे ही कर्म बांधेंगे ऑफ कोर्स। नहीं तो थिंक अबाउट चारू इस सेम सिनेरियो में कि एक सास और बहू है? अब बहू ये कहती है कि मेरा तो इस सास के कारण ही परिणाम बिगड़ते हैं, इन्हें निकालो घर से बाहर। तो मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल कि तुम एक व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसे सोच लो और फिर उसके बारे में कहो कि नहीं इसके कारण में ये मेरे कारण है। हाँ, तो यही तो बता रही हूँ कि वो निमित्त बन रहा है, आपके कर्म का उदय हुआ ऐसा। लेकिन आप उसको हटाना आप बड़े अच्छे से उनको हटा दो जीवन से। देखो, पहले जो है बहू का कर्तव्य क्या है? पहले तो अपने ऊपर अप्लाई करे कि ये मेरी सास बनी है मेरे किसी कर्म के उदय के कारण, कि मेरे अनुकूल इनका व्यवहार नहीं है, ठीक है? पहले तो वैसे समझाए, ठीक है? तो उससे समता आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? ये एक तरह से आपको अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है आपको कर्मों को काटने की, ठीक है ना? पहला लेवल अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बात ये नहीं कि सास को बाहर निकाले, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन को अवॉइड करे, जहां तक हो सके आर्ग्यूमेंट्स होने की जो सिचुएशंस है उनको अवॉइड करे। ऐसा कोई भी महाराज जी नहीं कहेंगे कि आप अपनी सास को ही बाहर निकाल दो, वो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए पाप की सलाह नहीं दी जाएगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर होता है तो उन आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए। मेक सेंस? हाँ, नहीं मेक सेंस, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया था कहीं से। हाँ, तो वो कभी नहीं कहेंगे आप उनसे दूर हो जाइए, अलग हो जाइए, ऐसा नहीं। मैंने भी सुना था ये क्वेश्चन और उसमें उनका ये वर्ड थे, दूरी बना के रख लीजिए। दूरी है ना, वही तो दूरी इन द सेंस ये नहीं है कि उनको जरूरत है और आप फिर भी ना जाएं, है ना? आप ऐसा नहीं करिए कि उनको जरूरत है और आप उनकी हेल्प भी ना करें। उनका दूरी बनाने का मतलब है कि अननेसेसरी जैसे आमना सामना करने को अवॉइड करें, ठीक है? मेक सेंस? यहाँ पे भी बोलते हैं ना आपकी आवाज चली गई रीटा जी। तो आई एम सॉरी। हाँ, बोलिए। हाँ, यहाँ पे भी बोलते हैं ना कि वी कैन नॉट फाइट फायर विथ फायर, राइट? और हमारे में बोलते हैं ना कि यहाँ पे भी बोलते हैं एक्चुअली गुस्सा आता है हमको तो फिर क्षमा तो बात की बात है, पहले तो क्रोध आता है, राइट? तो क्रोध आता है तो उस वक्त 24 आवर्स तक अवॉइड द सिचुएशन। हाँ,
anything where we cannot control our emotions, we just avoid that for some time, जब तक हम नॉर्मल ना फील करें, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे पहली प्रैक्टिस तो समता की है, ठीक है। डेफिनेटली। हाँ, ये जो 10 हमें तरीके बताए हैं, ये बेसिकली समता में रहने के ही हैं। लेकिन हम क्योंकि कर नहीं पाते, इसलिए हमें कहा जाता है सिचुएशन को अवॉइड करो। हाँ, और क्या है कि हम हमेशा दूसरे के सामने अपनी उंगली बताते हैं कि देखो आपका फॉल्ट था, बट हम नहीं सोचते कि बाकी की 4 उंगली हाथ में जो होती है वो अपनी तरफ पॉइंट करती है, राइट। तो बिल्कुल। हम नहीं सोचते वो कि भाई मेरा भी तो फॉल्ट है, 2 हाथ के बिना ताली तो बजती ही नहीं है। हाँ, वो एक प्रैक्टिकल वे है देखने का। अगर हम इसी को हाँ। स्पिरिचुअल वे देखें कि हाँ। वो पर्सन हमारी लाइफ में आना ही और हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्रिएट करना, वो हमारे कर्म के उदय से है। क्योंकि अगर डेफिनेटली। आपका पुण्य होगा, तो सब हाँ। आपके अनुकूल ही व्यवहार करेंगे। डेफिनेटली। वैसे बहुत अच्छी चीज ये मैंने भी सोची, तब से मैं समता थोड़ी सी रहती है, मतलब सोचती हूँ सामने वाला बोल रहा है ठीक है बोल लेने दो, मेरे कर्म का उदय, मेरे कर्म कट रहे हैं। बहुत जो सही। आपने बोला ना वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा वही सोचती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ। राइट। नहीं, बहुत अच्छा, वही प्रैक्टिस करनी है अपने। हाँ, थैंक यू। थैंक्स। रुक्मणी आंटी, प्राची दी, हो गया आपका आंसर? हाँ नहीं, काफी अच्छा आंसर है, मेरे को मनन करना पड़ेगा। ओके। मैं तो थोड़ा सा अपने उससे एक्सपीरियंस से कह रही थी कि मुझे लगता है ये प्रमाण सागर महाराज जी की भावना योग से फर्क है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा विवाद होता है ना तो चुप हो जाओ। एक चुप सो सुख। उसके बाद पता है दूसरा आदमी अपने आप रियलाइज करता है कि उसने क्या गलती की है। उसको बोलो ही मत। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो ये उसका बोलने का अपने आप चुप हो जाओ। हाँ। ये चीज मैंने प्रमाण सागर महाराज जी के भावना योग से सीखी है। नहीं तो पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था अगर कोई गलत बोल दे, लेकिन अब मुझे टचवुड नहीं आता। ये सोच के मुझे लगता है कोई बोल रहा है तो बोलता रहे, मैं चुप हूँ। हाँ। दूसरा अपने आप चुप हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि उसको अपनी गलती अपने आप फील हो जाती है अगर तुम चुप हो जाओ और उसका जवाब मत दो तो। हाँ, तो ये एक तरह से अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। हाँ, यही हाँ। मतलब है महाराज जी का कि दूरी बना लो, जवाब मत दो। तो आई थिंक दिस इज ऑल द टेक्निक्स हमारे गृहस्थों के लिए, है ना, कि हम ऐसे नहीं इसके हैंडल बारे कर में पा ना एक चीज चारू, मैंने ये अब कौन से महाराज जी का सुना मुझे ध्यान नहीं। जी। उन्होंने कहा था कि पहले तो तुम उस सिचुएशन को अवॉइड करो। जी। अगर उसके बावजूद भी तुम लोग, अगर वो कोई गलत करता ही जा रहा है जी। तो तुम उस आदमी को अवॉइड कर दो। हाँ, एक ही बात है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस वो पहले सिचुएशन को अवॉइड करो। राइट। अगर वो नहीं मान रहा तो तुम्हें अपने उसके लिए शांति के लिए तुम्हें उससे दूर चला जाना चाहिए। करेक्ट। बट यू हैव टू सी कि हमारी सिचुएशन कैसी है। आर वी इन अ कंडीशन टू अवॉइड द पर्सन, और हाँ। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। अब वही अपने घर में तो तुम छोड़ नहीं सकते किसी को, अगर घर के अंदर कोई है नहीं तो। बन रही है तो हम अलग हो जाएं, ठीक है ना। तो उसमें ये कि चुप रहो, बोलो ही मत, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा दूसरा आदमी। ये मेरे सही में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल की हुई चीज है। हाँ, नहीं, कि चुप हो जाओ और बस बोलो ही मत, वो अपने आप ही दोबारा तुम्हारे से बात करेगा बिल्कुल ढंग से। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम सो सॉरी, थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ, भूमिका बोलिए। भूमिका कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं बस यहीं पर ही एक ऐड करना चाह रही थी कि जैसे रुक्मणी आंटी ने बोला ना कि चुप हो जाना चाहिए, बट उस टाइम चुप होना और अंदर संक्लेश भाव रखना भी ठीक नहीं है। अगर आप चुप हो रहे हो पर अंदर क्षमा भाव ही रखो, उसके प्रति द्वेष न रखो, तब उसकी बात मानी जाती है। अदरवाइज अंदर ही आप क्रोध कर रहे हो पर ऊपर से चुप हो तो नहीं, तो मन में बोलना पड़ता है कि भगवान, बोलना पड़ता है मन में, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, कि मतलब उसको सहन करने की शक्ति दे जो गुस्सा कर रहा है। भूमिका अंदर से ना, वही मैं बता रही हूँ ना, प्रमाण सागर महाराज जी का जो भावना योग किया, सही में कह रही हूँ। देखो ये चीजें सब स्वाध्याय वगैरह सुनने से तो हुआ ही। मुझे बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई कुछ कह रहा है बस मैं उधर से चली हट जाती हूँ और मैं बोलती ही नहीं, तो वो दूसरा आदमी अपने आप रियलाइज करके ना अपने आप मुझे सॉरी फील करता है वो। हाँ, क्योंकि भाव अच्छे होते हैं ना आंटी आपके अंदर से भी। कई लोग
क्या होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसमें और भी ज्यादा परेशानी हाँ होती है नहीं कि वो आप अगर चुप तुम हो गए, अंदर हाँ, तो वो अंदर से भाव शुद्ध हो। हाँ हाँ